Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qasim from the Department of Physics at Karwan Model College, Kohat. Today we will learn exercise of chapter number 17 of second year electronics. जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोर्स में से बहुत सारे टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हो गए हैं, तो जिस तरह वो टॉपिक एक्सक्लूड हो गए हैं उनका रेलिवेंट एक्सरसाइज जो है वो भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो टॉपिक इंक्लूड है उनका रेलिवेंट एक्सरसाइज आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ नंबर 1 एंड 2 जो है वो एक्सक्लूड है, तो एमसीक्यूज़ नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। इसके सवाल कुछ यूँ है कि इम्प्रॉपर बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट प्रोड्यूसेस। तो इसमें सबसे पहले आपको बायसिंग का पता होना चाहिए। बायसिंग जो है वो बैटरी के साथ जो सर्किट में और चीज़ें लगी होती है उनके टर्मिनल अटैचिंग को कहते हैं। अब इम्प्रॉपर बायसिंग मतलब जब आप गलत बायसिंग करते हैं तो इसके नतीजे में ट्रांजिस्टर जो है वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। इसमें ऑप्शन बी जो है ये ठीक ऑप्शन है, और इसमें इसका जवाब ये है कि ये आउटपुट सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा। यानी जब आप गलत बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर के केस में तो फिर आपको आउटपुट सिग्नल जो है वो ख़राब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें से करंट स्टार्ट होता है एमिटर से, फिर बेस की तरफ जाता है और आखिर में मिल जाता है कलेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है, एंड टू द कलेक्टर। बेस के बाद करंट जो है वो कलेक्टर की जानिब बढ़ता है। इसमें एमसीक्यूज नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 ये है कि एन ट्रांजिस्टर कलेक्टर सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर सर्किट यानी कि जो थर्ड रीजन होता है उसका करंट कौन कंट्रोल करता है। सबसे पहले करंट चार्जेस जाते हैं एमिटर से बेस में, फिर बेस के बाद जाते हैं कलेक्टर में। सो यहाँ से हमने ये सीखा कि कलेक्टर का करंट जो है वो कंट्रोल करेगा बेस करंट। ये हो गया आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक्सरसाइज में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक्सक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वो ये है एक्सप्लेन वाई एन अ ट्रांजिस्टर। फिर इसके दो पार्ट है। द बेस इज थिन लाइटली डोप्ड, यानी बेस को हम थिन क्यों बनाते हैं और इसको लाइटली डोप क्यों करते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये है द कलेक्टर इज लार्जर इन साइज। जबकि आखिरी जो पार्ट होता है जिसे हम कलेक्टर बोलते हैं वो लार्जर हम क्यों बनाते हैं। तो ऑप्शन ए की जाने बढ़ते हैं। ऑप्शन ए जो है वो ये है कि बेस को हम थिन क्यों बनाते हैं और लाइटली डोप क्यों करते हैं। इसकी वजह ये है कि बेस रीजन जो है उसको हम थिन इस वजह से बनाते हैं, जैसे ही चार्जेस एमिटर से बेस में आएंगे तो फिर बेस के साथ अपना टर्मिनल होता है, एमिटर के साथ अपना टर्मिनल होता है, और इसी तरह कलेक्टर के साथ अपना टर्मिनल होता है। जैसे ही एमिटर से चार्जेस आएंगे बेस रीजन में, अगर बेस बड़ा होगा तो फिर ये चार्जेस को अपने टर्मिनल से जो है इमिट करेगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, ये चार्जेस को इमिट ना करे बल्कि चार्जेस जो है कलेक्टर चार्जेस को कलेक्ट कर ले फ्रॉम बेस से। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको थिन बना लेते हैं कि ताकि सारे चार्जेस जो है, क्योंकि जब ये थिन होगा तो कलेक्टर जो है इसके बहुत ज़्यादा करीब होगा तो वो आसानी से इससे सारे चार्जेस जो है वो कलेक्ट कर लेगा। दूसरी वजह ये है कि इसको हम लाइटली डोप क्यों करते हैं। लाइटली डोप का मतलब ये है कि इसमें हम इम्प्योरिटीज़ कम ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये है कि इसमें हम दूसरे मटेरियल के एटम जो है वो कम ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये लाइटली डोप बन जाता है, और लाइटली डोप का हमें रिजल्ट ये मिल जाता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये द कलेक्टर इज़ लार्जर इन साइज। अब कलेक्टर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो बेस से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर ले। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा तो कलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन के नतीजे में कोलिशन होगी, और कोलिशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होगा। अब अगर कलेक्टर जो है वो स्मॉल है साइज़ में तो वो हीट की वजह से जल सकता है। अब इस जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका साइज़ जो है वो बड़ा बना लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है एक्सप्लेन वाई द बेस करंट इज़ वीक एज कम्पेयर टू दी कलेक्टर करंट। बेस करंट जो है वो क्यों कम होता है या वीक होता है कलेक्टर करंट के मुकाबले में।
इसका जवाब ये है कि बेस जो है ये तो एक थिन होता है और दूसरा लाइटली डोप होता है, तो बहुत कम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं और कंस्टिट्यूट कर लेते हैं बेस करंट को। इस वजह से बेस का करंट जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट जो है वो इसलिए ज़्यादा होता है कि सारे चार्जेस जो एमिटर एमिट करता है वो चले जाते हैं कलेक्टर में, और बहुत ज़्यादा चार्जेस कलेक्टर में होते हैं, तो जितनी ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। इस वजह से जो चार्जेस है वो ज़्यादा करंट को कंस्टिट्यूट कर लेते हैं कलेक्टर रीजन में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, व्हाई द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। इसका आंसर ये है कि एमिटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस इस वजह से बनाते हैं ताकि सारे चार्जेस जो एमिटर एमिट करेगा वो बेस में चले जाए, और इसके बाद बेस को हम जो लाइटली डोप बनाते हैं और इसके अलावा थिन बनाते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि ये ज़्यादा चार्जेस को बियर ने बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसके साथ फिर हम क्या कर लेते हैं, जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बाइस बना लेते हैं, और इसके नतीजे में वो सारे चार्जेस जो है, चूँकि हमारा बेस रीजन ये थिन होता है और लाइटली डोप होता है, तो ये ज़्यादा चार्जेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस बनाएंगे तो वो सारे चार्जेस इधर से जो है वो कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि फिर इस रीजन में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो जाता है और इसके नतीजे में कलेक्टर जो है सारे चार्जेस को बेस से कलेक्ट कर लेगा। तो इस वजह से जो है हम क्या कर लेते हैं, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस बना देते हैं और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको रिवर्स बाइस बना लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताया जा रहा है कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाएं और इनका वर्किंग जो है ये कैसे काम करते हैं वो भी एक्सप्लेन करें। तो ये हमने टॉपिक में डिटेल से इस पर काम किया था, ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और वो सारे रिलेटेड है टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, लेकिन हमारे कोर्स में ओनली ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन शामिल है, बाकी जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सक्लूड है। तो ये तीनों न्यूमेरिकल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर के साथ रिलेटेड है, तो इस तरह से ये भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 17 का एक्सरसाइज। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी एम्बिग्विटी हो तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।